नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मोमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड लेकर के आया हूँ। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। वाई दे देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है बड़ा ही खुश होता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है, और वहाँ पर जो खिलौने और मिठाइयों की दुकानें दिखती हैं वो उनको चाहता है, लेकिन उनके माता पिता लेने से मना कर देते हैं उसके लिए। लेकिन क्यों वही बच्चा मना कर देता है जब कोई दूसरा उसको ऑफ़र करता है कि आप ले लो। तो इस कहानी का मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and the bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो ये वसंत ऋतु का उत्सव था, और सर्दियों के बाद जो आता है बहुत ही लंबी पगडंडी रहती हैं जो कच्ची कच्ची सी मिट्टी की, जिनमें नमी बनी रहती है। उनसे चल कर के कुछ लोग तांगे में बैठ कर के, कुछ लोग और साइड में बैठ कर के किसी तरीके से, तो कुछ लोग बांस के बनी हुई बैलगाड़ी में बैठ कर के पहुँचते हैं। एक बच्चा जो कि दौड़ करके अपने पिता के पैरों के बीच से निकल कर के जीवन के आनंद को महसूस करते हुए चला जा रहा था, हंसते हुए। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो आओ बच्चे आओ, ऐसा उसके पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा खिलौनों के चाहत में दुकानों पर और लाइन में लेट हो जाता है, क्योंकि वो उनसे मोहित हो चुका था। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desires of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो वो बच्चा जल्दी जल्दी में अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है और उनकी बात सुन करके आगे आता है, लेकिन उसकी आंखें अब भी उसी खिलौनों पर टिकी हुई थी जो वो पीछे छोड़ करके आ गया है। और जैसे ही वो आगे जा कर के रुकते हैं तो वो देखते हैं कि वो कहीं भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा है जो उसके हृदय में उठ रही है, और वो चलता हुआ चला जा रहा है। लेकिन वो जानता है कि पुराने कुछ कातर नज़रों से अपने पिताजी की साइड देखता है और रिफ्यूज़ करता है कि मुझे नहीं आना है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट। और वो ऐसी अनुशंसा करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसके पिता अपनी लाल आंखें कर करके और वही पुराने जाने तानाशाही अंदाज में मना करते हैं। उसकी माँ भी एक सरल हृदय के रूप में बच्चे को समझाती हैं और बोलती हैं हाथ पकड़ करके, देखो देखो आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। दिखाती हूँ उसको कि आगे देखो किस प्रकार से सरसों के खेतों में सरसों लहरा रही है, बिल्कुल सोने के तरीके से, जो कि फैली हुई है कई किलोमीटर दूर तक चारों साइड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी or butterfly in search of sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the path, onto the फुटपाथ। तो उसके सामने से एक मधुमक्खियों का गुच्छा निकल जाता है भन बनाते हुए। वो देखता है कि उनके
पंख भी बहुत अच्छे लग रहे थे तितलियों के। और इस प्रकार से वो चला जा रहा है। एक मधुमक्खी अकेली चली जा रही है कुछ तितलियों की खोज में, मतलब कुछ तितलियाँ और मधुमक्खियाँ जा रही हैं शहद की खोज में फूलों के पास, और वो बच्चा भी उनको फॉलो करता है, हवा में उड़ते हुए देख करके उनका पीछा करते हुए चला जाता है। उनमें से एक तितली जा करके बैठ जाती है पेड़ पर रेस्ट करने के लिए, और वो लगभग उनको पकड़ने ही वाला था, तो जैसे ही वो पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचता है तो वो पंख फड़फड़ा करके उड़ जाती हैं हवा में। और वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिट हिज हैंड, जैसे ही लगभग उसने अपने हाथों में पकड़ ही लिया था कि उसकी माताजी की पीछे से एक कॉल आती है, कॉशनरी कॉल, मतलब ऐसे सहानुभूतिपूर्वक याद कराते हुए, कम चाइल्ड कम, चलो बच्चे चलो, कम टू ऑन टू द फुटपाथ, और फुटपाथ पर आ जाओ। ही ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and bombs along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. जैसे वो दौड़ करके अपने माता पिता के पास आता है मेन पगडंडी पर, और लेकिन फिर भी जल्दी वो पीछे ही छूट जाता है कुछ कीड़े मकोड़ों और कुछ टिड्डों के मतलब अट्रैक्शन में, जो कि फुटपाथ पर निकल के आते हैं अपने छिद्रों से सूर्य की रोशनी को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a bell. He ran toward them. तो उनके माता पिता फिर से आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ, क्योंकि वो लोग पानी पीने के लिए एक जगह बैठ गए थे एक कुएं के किनारे, और वो बच्चा भी उनकी साइड दौड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the reading petal in his hand. But oh lol, he heard the cooling of doves and ran toward his parents, shouting, the dove, the dove, the raining petal dropped him from his forgotten hand. तो जैसे ही वो देखता है कि उसके चारों साइड फूलों की बरसात हो रही है, वो उसमें एंटर कर जाता है, और वहाँ जा कर के वो देखता है अपने माता पिता को भूल जाता है, और इतना ज़्यादा उनमें मग्न हो जाता है कि बढ़िया बड़े रंग बिरंगे कीड़ों को अपने हाथ में पकड़ता है, और बढ़िया उनके ठंडे ठंडे घोंगे उसके हाथ में रहते हैं, और वो अब लास्ट में अपने पिताजी की साइड आवाज़ लगा कर दौड़ता है पेरेंट्स की साइड, द डॉब, घोंगा घोंगा, द रेनिंग पीटल ड्रॉप्ड हिम फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड, और वो मखमल का कीड़ा उसके हाथ से गिर जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रैपर राउंड द बनियान ट्री, जो कि वो बच्चा दौड़ रहा था एक बहुत ही पुराने बहुत बड़े बरगद के पेड़ के साथ, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइनिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वो बच्चे उसमें सरसों के खेत में घुस जाते हैं, जो कि एक पगडंडी के थ्रू जो कि सीधी निकलती है मेले। एज they neared the blaze, the child could see many other footpaths full of the throng, converging to the whirlpool of the air, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारी पगडंडियाँ उनको दिखाई देती हैं, जो कि भरी हुई होती हैं फूलों से, और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो जैसे ही वो ये सब महसूस करते हैं तो वो फिर से उसके सम्मोहन में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो संसार में कैसे बाहर निकल के आएंगे। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर or many colored sweets decorated with leaves of the silver and gold. The child started open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want the barfi, that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. आप जैसे वो संसार में आता है वापस वहाँ से निकल करके, तो देखता है कि एक मिठाई की दुकान पर
एक दुकानदार गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी ये सब अपने कॉर्नर में सजा करके रखा हुआ है और भीड़ उसके चारों साइड से निकलती जा रही है अपने सजे हुए कलरफुल स्वीट की दुकान से। और बहुत सारी मिठाई के ऊपर सिल्वर और गोल्ड तरीके की पत्तियाँ लगी हुई हैं। द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइड, और बच्चा उनको खुली आंखों से देखता है और उसके मुंह में पानी भी आ रहा है बर्फ़ी को देख करके, बिकॉज ये उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं ये बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोडली मुरमर्ड, मतलब वो धीरे धीरे मुरमरा बोलता है कुरमुरा करके। बट ही हाफ न्यू, वो आधा तो जानता ही था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी लीडेड ही डिड बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वॉज ग्रीडी। वो जानता था कि जैसे ही वो मांगेगा तो उसके पिताजी बोलेंगे बड़े लालची हो, तो इसलिए वो मांगता ही नहीं है और वो बिना आंसर का इंतज़ार किए आगे चल जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped, and half murmured, I want the garland, but he knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for the answer, he moved on. अब इसके बाद वो जाता है एक फूलों की दुकान पर जहाँ पर एक माला लगी हुई रहती है गार्डन गुलमोहर की माला। वो बच्चा ऐसा देखता है और बड़ा अपना प्रतिरोध जताए वहाँ से खींच लेता है, लेकिन ही वांट टू बाट द बास्केट, वो बास्केट के साइड भी जाता है जहाँ पर वहाँ पे फ्लावर का ढेरी रखी होती है। फिर वो धीरे से कुरमुरा करके बोलता है कि मुझे ये माला चाहिए, लेकिन वो फिर से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और बोलेंगे कि ये तो बहुत ही सस्ते फ्लावर हैं, सो तुम बिना आंसर के इंतज़ार किए वो आगे चल जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But as Bell knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. अब वो एक व्यक्ति के पास जाता है जो कि एक खम्भे के सहारे खड़ा था, पीले, लाल, हरे और पर्पल कलर के बैलून को उड़ाते हुए उसी खम्भे से। तो बच्चा सिंपली मतलब लेकर के आता है कि ये बिल्कुल कलरफुल लग रहे हैं जैसे कि इंद्रधनुष, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इच्छाओं से भरपूर होकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्मीद कर लेता है कि ये तो मुझे मिल ही जाएंगे, लेकिन वो फिर भी जानता है कि उसके पेरेंट्स कभी नहीं खरीदेंगे और साथ ही साथ ये कहते हैं कि तुम्हारी कोई उम्र है खेलने की, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब आगे चलो। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच coiled itself in a basket. It had its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music. As the snake charmer played, he proceeded further. अब बच्चा जाता है वहाँ पर, देखता है कि एक सपेरा खड़ा हुआ है, अपनी बांसुरी बजा रहा है और वो सांप एक टोकरी में वैसे ही लपेटा है जैसे कॉइल लपेटी रहती है। वो अपने गर्दन को निकालता है उस तरीके से जैसे कि किसी श्वान मतलब हंसों की गर्दन होती है। जैसे ही वो म्यूजिक को सुनता है उसके कानों में बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है जैसे झरने बह रहे हों, और वो बच्चा उस सपेरे की साइड जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पिता इसके लिए भी मना कर देंगे कि अरे ऐसा कर्कश आवाज़ वाला म्यूजिक नहीं सुनना है, और वो वहाँ से भी जल्दीबाजी में आगे चला जाता है। देयर वाज अ राउंड बोट इन अ फुल स्विंग, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन द whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on to the round boat, please father, mother. अब वो वहाँ से गुजरता है तो उसको एक झूला दिखाई देता है जिसमें बच्चे, औरत, पुरुष सभी लोग बड़े आनंद के साथ और सेक करते हुए, चिल्लाते हुए, हंसी मजाक के साथ, जोश भरी उत्साह के साथ झूलते हैं। तो वो बच्चा उनको देखता है और इस बार वो इरादे से अपने पक्का हो करके माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट, कि मुझे भी इस झूले में घूमना है, प्लीज़ माता पिता प्लीज़।
देयर वाज नो रिप्लाई, उसको कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू द लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। उसको जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो मुड़ करके देखता है आगे, तो उसको कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वो दाएं साइड देखता है, बाएं साइड देखता है, कुछ नहीं दिखता। फिर वो पीछे देखता है, उसको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का सिंबल नहीं दिखता उनका। A full deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other side, other hitter and thinner. There, here and there, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. जैसे ही वो अपने माता पिता को नहीं पाता है तो वो बहुत भयभीत हो जाता है और रोना शुरू कर देता है अपने सूखे गले से और उसके बॉडी से जर्क लेते हुए, हिचकी लेते हुए, और वो दौड़ना शुरू कर देता है जहाँ पर वो खड़ा था। और उसको चिल्लाने में भी एक अनुभव होता है कि किस तरीके से उसको डर लग रहा था, मम्मी पापा कहते हुए चिल्ला रहा था। और लगातार आंसू उसके आंखों से निकलते चले आ रहे थे, जो कि गर्म भी थे और झड़ी लगी हुई थी। और उसके जो चेहरे का कलर था वो भी अब डर के कारण बदल चुका था और उसको भय भी लग रहा था। वो भागता है इस साइड उस साइड, कभी इधर कभी उधर, सभी डायरेक्शन में, लेकिन वो जानता नहीं था कि कहाँ जाना है, माता पिता कहाँ गए हैं। और वो जोर जोर सर के चिल्ला करके बोलता है। उसकी जो पीले कलर की पगड़ी थी वो भी खुल गई थी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, लेकिन उसको सूझ नहीं रहा था कि अब कहाँ जाऊँ। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, his cries suppressed into sobs. At little distance on a green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जब वो थक हार करके दौड़ दौड़ करके थक गया तो वो एक जगह जा कर के खड़ा हो गया और अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था सिसकियाँ लेते हुए। थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे उसको कुछ हरी घास दिख रही थी, जिसको देख करके वो अपनी फिल्मी आंखों से जैसे आदमी और पुरुषों को देखता था, महिलाओं को देखते हुए खड़ा था। और वो देख रहा था कि शायद कुछ मिल जाए, कोई येलो कलर का कपड़ा दिख जाए, लेकिन उसको कोई भी साइन नहीं दिख रहा था पिता और माता जी का। और वो वहाँ पर खड़े होकर के देखता है कि लोग वह कैसे हंस के और आपस में बात कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ लाफिंग टांगिंग, और मज़े ले रहे थे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू वॉच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. Every little inch of space there was congested with men, but the ran through people's legs. His little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other heavily. Men with flashing, murderous eyes and half shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitches of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arm. अब वो बच्चा बहुत ज़ोर शोर से भाग रहा था, बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ वहाँ भीड़ में देख रहा था कि एक भी इंच की जगह नहीं बची थी, भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और वो लोगों के पैरों के बीच बीच से निकल करके जा रहा था, रोता हुआ, सिसकियाँ भरता हुआ, मम्मी पापा कहाँ हो आप। और अब वो पहुँच गया था मंदिर के एंट्रेंस पॉइंट पर, लेकिन वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, लोग बाग बहुत शोर कर रहे थे, आनंद के साथ चिल्ला रहे थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था और उसके कंधे भारी हो चुके थे और वो बच्चा, गरीब बच्चा, स्ट्रगल कर रहा था कि किसी भी तरीके से उसको
पैरों के बीच से निकलने के लिए जगह मिल जाए और वो किसी तरीके से वो किसी को यहाँ वहाँ के निकल सके। अब उसके लिए बहुत कठिन होता जा रहा था और उसने देखा कि वो लोगों के पैरों के बीच में अब फंसने भी लगा था, क्योंकि उसको निकलने की जगह ही नहीं मिल पा रही थी। और बहुत ज़ोर की आवाज़ से उसने पैरों के बीच में जब फंस गया तो आवाज़ लगाई, मम्मी पापा। तो एक व्यक्ति जो था भीड़ में से, उसने वो आवाज़ सुनी, वो रुका और उसने बहुत कठिनाई के साथ उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे? हुज बेबी आर यू? किसके बच्चे हो आप? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। और उस व्यक्ति ने पूछा जैसे कि उसने देखा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और इतने ज़ोर से जैसे कि अब पहले कभी नहीं रोया था। अब वो केवल चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड बोर्ड। वो व्यक्ति उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर के गया झूले पर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्सेस? क्या तुम घोड़ों पर सवार होकर के झूलना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। उसने बहुत आसानी से बच्चे से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, एक साधारण तरीके से। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे का गला बहुत ज़्यादा भर गया था, उसको बहुत ज़्यादा सिसकियाँ भी आ रही थीं और बहुत ज़्यादा वो घबराया हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing. Cobra, listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his finger and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब वो व्यक्ति उस बच्चे को सपेरे के पास लेकर गया जहाँ पे वो बांसुरी बज रही थी कोबरा को मोहने के लिए, और अभी भी वो देख पा रहा था ये बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। उसने उस बच्चे से बोला और उस बच्चे ने अपने दोनों कान अपनी उंगलियों से बंद कर लिए और बहुत ज़ोर की आवाज़ से दुगनी ताकत के साथ चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieted him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब उस व्यक्ति ने उस बच्चे को लेकर के गया गुब्बारों की दुकान पर, सोचा कि शायद गुब्बारों के कलर देख करके इस बच्चे का ध्यान भटक जाएगा, लेकिन इस बार उसने बहुत गंभीरता से उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें ये गुब्बारे चाहिए कलरफुल? तो उस बच्चे ने बहुत ज़ोर दे करके अपनी आँखों को दूसरे साइड फेर लिया और उड़ते हुए बैलूनों के साइड से और बहुत ज़ोर से सिसकियाँ लेकर के बोलता, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल those nice flowers, child, would you like a garland to put round your neck? अब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि शायद उस बच्चे को किसी तरीके से खुश किया जा सके। उसको ले कर के गया गेट के पास, दरवाजे के पास, जहाँ पर एक फूल वाले ने दुकान लगा रखी थी। बोलता है, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से, क्या तुम इन फूलों की एक माला को लेकर के अपने गले के चारों साइड लटकाना पसंद करोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my father, mother, I want my father. अब उस बच्चे ने अपनी नाक भी दूर से साइड कर ली उस फूलों की टोकरी से और बहुत ज़्यादा चिढ़ करके बोला, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking of humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो उसने सोचा कि शायद मैंने सुन रखा है कि बच्चों को मिठाइयाँ और स्वीट गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। तो वो व्यक्ति उसको बच्चे को लेकर के गया एक मिठाई की दुकान पर और उस बच्चे से बोला कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, अपनी आंखें खोलो। और लेकिन उस बच्चे ने अपना चेहरा स्वीट मिठाइयों के साइड से हटा लिया और
केवल और केवल सिसकियाँ लेते हुए बोला कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये कहानी एक मेले की थी जिसमें बच्चा अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है। वहाँ पर वो माता पिता का कहना न मान करके दाएँ बाएँ भागता है और लास्ट में वो उनसे बिछड़ जाता है। और बिछड़ने के बाद उसको जो सारी चीज़ें शुरू में चाहिए थी, जो मम्मी पापा नहीं दिला रहे थे और उसको लग रहा था कि शायद ये नहीं दिलाएँगे, अब वही चीज़ें जब एक अजनबी के द्वारा उसको दुकान पर ले जा कर के बार-बार दिखाई गई, तो उसने मना कर दिया और उसको मम्मी पापा चाहिए। तो सीधा-सीधा कहना है कि हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से इज़्ज़त करने की इच्छा होती है, अधिकार होता है और उनके बिना उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहानी लिखी गई थी मुल्क राज आनंद के द्वारा, मूवमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। थैंक यू।